साथियों नमस्कार। मैं हूं अरविंद शुक्ला और आज बात करूंगा धर्म को लेकर। मैं बहुत दिनों से विचार कर रहा था इस पर बात रखने की, लेकिन आज मैं इस पर बात करूंगा और प्रयास करूंगा कि वास्तव में आप धर्म के मूल को जान पाए। धर्म क्या होता है, किस रूप में काम करता है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, वास्तव में ये है क्या, इन सभी से जुड़ी हुई जानकारियां इस छोटे से वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। हालांकि वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि विषय भी बहुत बड़ा है। धर्म सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो बहुत विस्तृत है, किंतु फिर भी मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, धर्म क्या होता है? सबसे पहली बात तो यह है, क्योंकि जिस तरह का प्रचलन हमारे समाज में चला हुआ है, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, बहुत सारे, क्या ये वास्तव में धर्म है? धर्म का सामाजिक कोई रूप होता है? साथियों, यदि इसे जानना है, क्योंकि अगर मैं जानकारी के लिए बताऊं तो धर्म का सामाजिक रूप नहीं होता, बल्कि समाज के लिए धर्म जरूरी होता है। समाज की व्यवस्थाएं, समाज के अंदर आत्मा के रूप में धर्म कार्य करता है। धर्म के 3 अलग अलग रूप होते हैं, उस पर भी बात करूंगा। उससे पहले धर्म के विषय में जानकारी देता हूं। साथियों, जो धर्म होता है, इसको पूर्ण रूप में, इसके पूर्ण सत्य को जानना हो तो हमें प्रकृति के, ब्रह्मांड के आरंभ की तरफ जाना होगा, जहां इसकी उत्पत्ति हुई थी, जहां ईश्वर की उत्पत्ति हुई थी। साथियों, ये वो समय है जिसे शून्य काल कहा जाता है, जहां सब कुछ नए सिरे से बन रहा था। यह जानकारी वेदों से जुड़ी हुई है। उस समय पुरुष रूप में सबसे पहले ईश्वर थे स्वयं में, और वो एक मानस यज्ञ कर रहे थे। पुरुष और प्रकृति, तो बहुत सारी चीजें उस यज्ञ से उत्पन्न हो रही थी। किंतु मैं आपको जानकारी दूं, सबसे पहले जब उसमें यज्ञ समाप्त होने के बाद आहुतियां करनी थी, मानस यज्ञ अवश्य था, लेकिन आहुतियां घृत की होनी थी, क्योंकि उस वक्त संसार में कुछ था ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले जो प्रकृति का रूप माना जाता है वो गौ माता को माना जाता है। सबसे पहले उस यज्ञ से गौ माता का जन्म हुआ था। इसीलिए हमारी संस्कृति में, हमारी विरासतों में, हमारे धार्मिक शास्त्रों में गौ माता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। गाय से दूध, दूध से घृत की उत्पत्ति होती है और उसी से इस यज्ञ को पूर्ण किया जाता है, आहुतियां दी जाती है, और उसके बाद ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और जब ब्रह्मांड का निर्माण होता है, जो ईश्वर स्वयं में ईश्वर है, उस ईश्वर में जो ऊर्जा बहुत प्रबल, वो अलग अलग चीजों को निर्मित कर रही थी, उसमें से धर्म की उत्पत्ति भी होती है। साथियों, किस रूप में उत्पत्ति होती है, यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि धर्म का एक पहलू नहीं होता, धर्म के 2 पहलू होते हैं। साथियों, ईश्वर और जो परमात्मा जिसे हम मानते हैं, उनकी जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, उसे 2 तरह की ऊर्जाएं निकलती है, शक्तियां निकलती है, या गुण निकलते हैं। गुण और अवगुण दोनों निकलते हैं। अगर मैं एक घटना बताऊं शिव पुराण की, उसमें एक प्रसंग है जहां पर भगवान भस्म को धारण कर रहे होते हैं। उसमें एक गट्टा आ जाता है राख का, और वो फेंक लेते हैं, किंतु उसमें इतनी ऊर्जा एकत्र हो जाती है कि उसे भस्मासुर पैदा हो जाता है। तो वैसी ही ऊर्जा, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, सकारात्मक गुण होते हैं, जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण कर दिया था, मानवों का निर्माण कर दिया था, मानवों के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, उसका निर्माण कर रहे थे, उसी को धर्म कहा गया है। यानी अगर मैं सरल शब्दों में कहूं,
हम अपने आप में किसे धारण कर सकते हैं? ईश्वर से जो गुण अवगुण प्राप्त हुए थे इस संसार को, उसमें जो धारण करने योग्य है उसे धर्म कहा गया है, और जो त्यागने योग्य है उसे अधर्म कहा गया है। आप इस बात को समझिए। ईश्वर से जो गुण अवगुण प्राप्त हुए हैं, जो धारण करने योग्य है उसे धर्म कहा गया है, और जो त्यागने योग्य है उसे अधर्म कहा गया है। अब आप विचार कर सकते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है। तो साथियों, मैं आपको बताता हूं कि धर्म के रूप में क्या क्या थे जो गुण ईश्वर से उत्पन्न हुए थे। वो आज समाज में प्रयोग में तो नहीं लाए जाते हैं, लेकिन प्रयोग में है हमारी व्यवस्थाओं में। सबसे जो उच्च स्थान था वो सत्य को दिया गया था। सत्य, सत्य दो तरह का होता है। एक तो वो जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, जिसे हम परम सत्य कहते हैं। हर जीव उस सत्य की तलाश में या वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। दूसरा होता है जो हमारे व्यवहार में ढलता है, या तो होता है या नहीं होता। इसका दूसरा होता है त्याग, बुरी चीजों का त्याग करना। साथियों, अगर जीवन में ये दो चीजें एक साथ जुड़ जाए, सत्य और त्याग, तो आपके अंदर की शारीरिक और आत्मा की इतनी ऊर्जा को प्रबल कर देता है कि आप किसी भी चीज की क्षमता या करने की क्षमता आपके अंदर हो सकती है। आप ईश्वरीय गुण से संपन्न हो सकते हैं यदि इनका पूर्णता तक आपके जीवन में ये धारण की जाए। साथियों, तीसरी होती है शुद्धता, जो शारीरिक होती है। शरीर को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। चौथा होता है पवित्रता, जो विचारों के लिए और आत्मा के लिए बहुत जरूरी होती है। उसके बाद आता है अहिंसा। अहिंसा बहुत जरूरी हो जाती है। अगर हम इन सभी का पालन करेंगे और हिंसक बन जाएंगे तो इनके कोई मायने नहीं रह जाते। उसके बाद होता है समर्पण, ईश्वर के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति समर्पण का भाव होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद होता है न्याय। साथियों, हमारे यहां पे भावनाएं धर्म के लिए बहुत घातक मानी जाती है, क्योंकि भावनाएं ही आपसे अधिकतर अधर्म कराती है। इसीलिए न्याय इसमें भूमिका निभाता है। यदि आप न्याय करेंगे अपनी भावनाओं को अलग रख करके, तो शायद महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। महाभारत का युद्ध न्याय ना होने का परिणाम है, वो इसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आती है श्रद्धा। जब तक श्रद्धा का भाव नहीं होगा तब तक भी काम करना मुश्किल हो जाता है। और अंत में आता है सम्मान। साथियों, सारी चीजों को भी अगर आप धारण कर लेंगे, यदि आपके अंदर सम्मान नहीं होगा ईश्वर के प्रति, अपनों से बड़ों के प्रति, हर प्राणी के प्रति, तब भी किसी काम का नहीं रह जाएगा ये। इसीलिए ये सारी चीजें जब हम अपने आप में धारण कर लेते हैं ईश्वरीय गुणों को, तो हम धर्म को धारण करने योग्य बनते हैं। इसके अतिरिक्त धर्म का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जिसका हम त्याग करते हैं वो अधर्म है, जिसको हम धारण करते हैं वो धर्म है। यानी धारण करने योग्य जो ईश्वरीय गुण है वो धर्म है, और जो त्यागने योग्य है अवगुण वो अधर्म है। यहां तक तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब ये काम कैसे करता है? क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म पर जोर दिया है। कहते हैं ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा तो संगोस्मि कर्मणि। कर्म करिए, इस पर ही जोर दिया है। किंतु कर्म क्या करेंगे, किस रूप में करेंगे? यदि आप अवगुणों से भरे हुए हैं तो आपके द्वारा किए गए सारे कर्म अधर्म के पक्ष में होंगे। तभी तो दुर्योधन ने अधर्म ही अधर्म किया था। कर्म तो वो भी कर ही रहा था। आज के समय की बात करें तो अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, वो भी तो कर्म ही कर रहा है, किंतु वो अधर्म है।
इसीलिए धर्म के गुणों को धारण करने के बाद किए जाने वाले कर्म हमें परमात्मा की तरफ लेकर चलते हैं, परमार्थ की तरफ लेकर चलते हैं। और इन ईश्वरीय गुणों को ही धर्म का नाम दिया गया है, एक छोटे रूप में, ताकि इन्हें समझा जा सके। साथियों, यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ये किसी एक समाज पर या संप्रदाय पर या वर्णों पर या विशेष जुड़ी हुई कुछ चीजों पर लागू नहीं होता, ये पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। हमारी जो प्रकृति है, हमारे जो शास्त्र है, वो संपूर्ण प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इतने दिव्यता को दिखाते हैं। लेकिन हमारी जो सोच है वो एक छोटे से समूह में हम खुद को केंद्रित कर रहे हैं, ऐसे लोगों से खुद की तुलना कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे ही अंश मात्र है, किंतु वो कहते हैं ना कि अपने मार्ग से भटक चुके हैं। उनके पास अलग अलग साधन है जिसके जरिए वो ईश्वर को मान तो रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने मूल ज्ञान से भटक चुके हैं, अपने समाज को ही। साथियों, एक विचार करिए, जब हिंदू धर्म नहीं था, मतलब धर्म नहीं, हिंदू समाज, बौद्ध समाज, ईसाई समाज, इस्लाम समाज, ये सारे नहीं थे, तो क्या उस वक्त भी धर्म नहीं था? ऐसा नहीं है साथियों, धर्म हर समय विद्यमान होता है, बस उसको जानने वाले, मानने वाले और उसको स्वीकार करने वाले, धारण करने वालों का अभाव हो जाता है। यदि समाज में धर्म को धारण करना खत्म हो जाएगा तो ये समाज आपस में मरकट के खत्म हो जाएगा। धर्म किसी ना किसी रूप में कम अवश्य हो सकता है, लेकिन समाज के अंदर बना जरूर रहता है। इसे समझने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं इसके और पहलुओं की। साथियों, धर्म को समझना सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है, ये तो मूल ज्ञान है इसका। यदि इन मूल ज्ञानों को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमें अन्य किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत से अलग अलग सिद्धांत दिए हैं शास्त्रों के जरिए, क्योंकि ये जो मूल रूप है इसे कोई भी धारण नहीं कर सकता। इतना सरल नहीं है ये जितना कह रहा हूं मैं या शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि पूरे अगर हमारी अपनी संस्कृति की, धार्मिक धरोहरों के इतिहास की बात की जाए, विरासतों की बात की जाए, उसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता है, वो चाहे प्रभु श्री राम हो, चाहे प्रभु श्री कृष्ण हो, जिन्होंने इन सभी गुणों को धारण किया हो अपने जीवन काल में। एक युधिष्ठिर ही ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिन्होंने धारण किया था, इसीलिए वो इस शरीर के साथ ही स्वर्ग चले गए थे। भगवान कृष्ण को भी शरीर का त्याग करना पड़ा था, अपने योगेश्वर रूप को धारण करना पड़ा था। भगवान राम को भी अपने शरीर का त्याग करके अपने चतुर्भुज रूप को धारण करना पड़ा था, तभी मृत्यु लोक से वो दूसरे या अपने लोक की तरफ जा पाए थे, वैकुंठ की तरफ जा पाए थे। साथियों, इतना सरल तो है नहीं, इसीलिए शास्त्रों का निर्माण किया गया है जिसमें अलग अलग सिद्धांत के जरिए हम इसे समझ सकते हैं, हम जो कमियां हमारे अंदर रह जाती है उन्हें पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे विचार स्वाभाविक है, बहुत सारी चीजें इसमें आती रहती हैं। हमारा शरीर सदैव पवित्र नहीं रह सकता है, और झूठ बोलना तो आज के समय में बहुत सामान्य सी बात है। इसीलिए शास्त्रों में बहुत अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं जिसके जरिए हम परमार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग विषय पर बात करूंगा, मोक्ष से जुड़े हुए विषय पर, या अन्य भी बहुत सारे विषय हो सकते हैं, लेकिन आज जिस विषय पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ये आपको समझना चाहिए कि वास्तव में धर्म का क्या रूप होता है। ये ईश्वर से जुड़ा हुआ विषय है और ईश्वर के गुणों को ही धारण करना धर्म है, और ईश्वर के अवगुणों को त्याग देना, गुणों को त्याग देना यानी अवगुणों को धारण करना अधर्म है ना। लेकिन हम लोगों ने क्या रखा है कि मेरा हिंदू धर्म है, उसका दूसरा धर्म है, लेकिन जो इसका मूल है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
हालांकि अपने अपने जीवन में सब लोग अलग अलग तरीके से उसको धारण किए हुए हैं, जितना भी हो पाता है हमारी क्षमताओं के अनुसार। ठीक है, तो साथियों ये जो जानकारी थी ये थी धर्म से जुड़ी हुई, धर्म के मूल रूप को आपको बताने की। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो साथियों, इस जानकारी को सब लोगों में फैलाइए। हमारे अंदर जो भ्रम है बहुत सारी चीजों को लेकर के, या धर्म की जानकारी को लेकर जो हमारे अंदर कमियां है, क्योंकि अज्ञान ही है जो हमें कहीं से भी कोई चीज मिल रही है हम उसको सत्य मान लेते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो बहुत प्रचार चल रहा है आज के समय में, किसी भी चीज को निकाल के दे देते हैं, लेकिन जो मूल शास्त्रीय ज्ञान है, और हमारे संतों की बात करें तो उनकी तो अलग ही लीला चली हुई है। तो इसीलिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों तक शास्त्रों से जुड़े हुए मूल ज्ञान को आपके सामने रखा जाए। इस विषय से जुड़ी हुई हर छोटे से छोटी जानकारी मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा, इसे मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। तो साथियों आप लोग भी इसमें सहयोग करिए ताकि मेरा जो मनोबल है वो मजबूत बना रहे और मैं इस कार्य को आगे लेकर चल पाऊं, ताकि हमारे संस्कृति के लोग, हमारे समाज के लोग वास्तव में धर्म को जान पाए, हमारे शास्त्रों के प्रति सम्मान का भाव बना रहे। तो साथियों इसके बहुत सारे अलग अलग पहलू होते हैं, उन पहलुओं में एक पहलू यह भी है जो मैंने आपके सामने रखा है। पुराणों में बहुत अलग अलग वर्णन मिलते हैं, तो इसीलिए अभी के लिए ये जानकारी इतनी ही। मैं मिलूंगा नए विषय के साथ किसी नई वीडियो में। आप लोगों से विशेष निवेदन है कि धर्म से जुड़े इस विषय को जरूर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, या धर्म के प्रति अपना सेवा भाव समर्पित करें, क्योंकि जितने अधिक लोगों तक ये जानकारियां पहुंचेंगी उतने अधिक लोग वास्तव में धर्म से परिचित हो पाएंगे। नहीं तो हम लोग एक भ्रमित रूप में जी रहे हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। हमको क्या मालूम, हमको क्या मालूम।